दोस्तों नमस्कार। हम छंद प्रकरण हमारा चल रहा है। तो छंद प्रकरण के अंदर छंद से संबंधित जो महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से हैं, उनसे संबंधित पारिभाषिक शब्दावली कौन सी है, इनके बारे में अपन वीडियो 1 और 2 में उनका विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम प्रत्येक छंद का लक्षण, उदाहरण इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। तो छंद के कितने प्रकार हैं? 2। कितने प्रकार हैं? 2। पहला है मात्रिक, जिसको जाति छंद भी कहते हैं, और दूसरा है वर्णिक, व्रत। मात्रिक छंद केवल एक ही है, आर्या। अगर एग्जामिनर आपको पूछे कि मात्रिक या जाति छंद कौन सा है, तो आर्या है, केवल एक ही है। बाकी जो छंद हैं वो सभी वर्णिक छंद है। अब हम आर्य छंद का लक्षण देखेंगे। क्या है आर्य छंद का लक्षण? आर्य छंद का लक्षण है यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। आर्य छंद का लक्षण है यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। यानी प्रत्येक चरण में प्रत्येक चरण के श्लोक में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो प्रत्येक चरण के यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि, यानी कि प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 12 मात्राएं होती हैं। क्योंकि ये मात्रिक छंद है तो इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। प्रत्येक चरण के प्रथम एवं तृतीय, यानी चरण प्रथम और तृतीय, इसमें 12 मात्राएं होती हैं। अष्टादश द्वितीय, यानी दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती हैं। और चतुर्थ के पंचदश सा आर्या, और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। कुल 57 मात्राएं होती हैं। आर्य छंद में ये मात्रिक छंद है, इसमें 57 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं, दूसरे में 18, चौथे में 15 मात्राएं होती है। अब लक्षण में देखते हैं अपन। इसमें लगाएंगे गुरु, ये भी गुरु होगा, ये भी गुरु होगा, ये भी गुरु होगा, और ये लघु होगा, ये लघु होगा, ये गुरु होगा।
कितनी होगी? 2 4 6 8 9 10 11 12, यानी 12 मात्राएं होगी। गुरु की 2 गिनी जाएगी और लघु की 1 मात्रा गिनी जाएगी, यानी कि 12 मात्रा हो गई। अब इसमें ये आएगी गुरु, लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, और लघु। कितनी होगी? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि अष्टादश द्वितीय, यानी दूसरे चरण में कितनी होगी? 18। पहले में कितनी होगी? 12। अब तीसरे में कितनी होनी चाहिए? 12। 2 2 1 1, इस है की 2 होगी, क्योंकि ये आधा दह इधर आ जाएगा। इसकी 1 हो जाएगी, इसकी 2, इसकी 2, कितनी हो गई? 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें हो गई 15। 1 2 1 2 2 1 1 1 2 और 2, इसमें कितनी हो गई? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसमें पहले में कितनी होगी? 12। 30, और दूसरे में कितनी होगी? 18। तीसरे में कितनी होगी? चरण में 12। चौथे में कितनी होगी? 15, यानी टोटल 57 मात्राएं होगी। तो इसमें 8 अक्षर हैं। सॉरी, इसमें टोटल कितनी मात्राएं हैं? 57 मात्राएं हैं। अब आगे अनुष्टुप छंद है, उसके बारे में देखते हैं। अनुष्टुप छंद ये वर्णित छंद है। मात्रिक छंद एक ही है केवल, आर्या, इसको जाति छंद भी कहते हैं। अब अनुष्टुप छंद का लक्षण देखते हैं। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वि चतुष्पादयो विश्वम। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वि चतुष्पादयो विश्वम सप्तमम दीर्घम अन्यो। ये अनुष्टुप छंद का लक्षण है। इसमें 8 अक्षर होते हैं। प्रत्येक चरण में टोटल हो गए 32 अक्षर। कितने हो गए? 32। एक में 8, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 8, यानी 8 अक्षर हैं। टोटल 32 अक्षर हो गए। अब इसमें श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, यानी श्लोक में छठा अक्षर क्या है? गुरु। श्लोके यानी श्लोक में छठा अक्षर गुरु। पांचवा क्या है? लघु। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, यानी श्लोक में छठा अक्षर क्या है? गुरु। पांचवा क्या है? लघु। और दूसरे और चौथे चरण में द्वितीय और चतुर्थ चरण में सातवां अक्षर क्या है? लघु। पहले और तीसरे में दीर्घ, यानी गुरु। तो श्लोक के छठा अक्षर क्या है?
गुरु होगा, यानी प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में छठा अक्षर गुरु, पांचवा लघु। अब देखते हैं इसमें, ये हो गया गुरु, ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु, और ये लघु, और ये गुरु। इन छठा अक्षर गुरु हो गया, पांचवा क्या हो गया, लघु। इसी तरह ये हो गया गुरु, लघु, ये भी गुरु होगा, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु। अब इसमें पांचवा अक्षर लघु, छठा गुरु। अब इसमें 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर क्या है, लघु, छठा क्या है, गुरु। अब इसमें देखते हैं लघु, गुरु, लघु, ओ गुरु, गुरु, लघु और गुरु। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा क्या है, लघु, छठा क्या है, गुरु। इसमें देखते हैं अभी गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु। इसमें पांचवा अक्षर है लघु, छठा है गुरु। लेकिन दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर क्या है, लघु। अब इसमें दूसरा चरण देखते हैं, इसमें सातवां क्या है, लघु। 1 2 3 4 5 6 सातवां, सातवां क्या है, लघु। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और सातवां, सातवां अक्षर ये क्या है, लघु। अब इसमें ये भी आएगा, अब इसके दूसरे चौथे चरण में, यानी कि ये तो है गुरु, यहाँ ये आएगा लघु। दूसरे और दूसरा यह है, चौथा चरण यह है, इसमें आ गया सातवां अक्षर लघु, ये सातवां अक्षर लघु। अब इसमें पहले और तीसरे में सातवां अक्षर है, वो है गुरु। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया गुरु। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया गुरु। तो छंद का लक्षण याद करना है अपन को, और इसका उदाहरण आपको नहीं याद करना है, क्योंकि उदाहरण कहीं से भी आ सकता है, कितने आप याद करोगे।